बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स की वीडियो में फ्लो चार्ट्स के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स और फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशन और फ्लो चार्ट्स के सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद हमने अपनी एग्जांपल पर 1 और 2 को सॉल्व किया था। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को तमाम की तमाम एग्जांपल समझ लग चुकी होगी और आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप लोगों ने फ्लो चार्ट सिंबल्स और फ्लो चार्ट्स की डेफिनेशंस को और इंपॉर्टेंस और गाइडेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स को उसको लर्निंग भी की होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पीछे से भी रिवीजन की होगी और आप लोगों ने अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बेसिस के ऊपर रखा होगा। तो स्टूडेंट्स आए हम चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ, जिसमें मैं एग्जांपल नंबर 3 और 4 आज आप लोगों को करवाऊंगा। अब एग्जांपल नंबर 3 में टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम सबसे पहले हम टर्मिनल साइन से हम स्टार्ट लेंगे। टर्मिनल साइन हमने अपने फ्लो चार्ट सिंबल्स में पढ़ा था। टर्मिनल साइन जिसको हम अपनी रूटीन की वर्डिंग की फॉर्म में हम इसको राउंडेड रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी बोला जाता है। तो स्टार्ट हमने लिया, उसके बाद इनपुट एच, जाहिर सी बात कोई ना उसके किनारे होंगे, एच तो हमें फाइंड लेना पड़ेगा। यानी कि ये पैरेललोग्राम क्या शो करती है इनपुट लेने के लिए, ये इनपुट साइन है। इनपुट साइन में हमने इनपुट एच लिया, ये किससे लिया जाएगा, ये यूजर से लिया जाएगा। अब यूजर फॉर एग्जांपल इनपुट एच लिया, तो उसके बाद इनपुट एच के बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम के लिए रेक्टेंगुलर वॉल्यूम यानी कि प्रोसेसिंग के लिए हमने एक रेक्टेंगुलर सिंबल ले लिया। रेक्टेंगुलर सिंबल में क्या होगा, जिस तरह से वॉल्यूम का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है। अब एच की जगह हम फॉर एग्जांपल वाई भी ले सकते थे। अगर मैंने 3 टाइम्स वाई को मल्टीप्लाई करना है तो वाई क्यूब आएगा ना, वॉल्यूम से मुराद क्यूब होता है, क्यूब में आंसर चाहिए। जिस तरह से स्क्वायर हम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, y मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वॉल्यूम y मल्टीप्लाई बाय y यानी कि y क्यूब की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ अपने प्रोसेसिंग सिंबल को यूज किया और वॉल्यूम हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। अब तमाम की तमाम जो वैल्यूज यूजर देगा, यूजर क्या देगा, एक वैल्यू देगा। वैल्यूज के बाद ये तमाम की वैल्यू जब मल्टीप्लाई होंगी वो क्यूब फॉर्म में आएंगी। क्यूब फॉर्म में आने के बाद वो मल्टीप्लाई होने के वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद दोबारा हमने इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल यूज करते थे। अगेन पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया। पैरेललोग्राम सिंबल्स में हमने क्या किया, अपने वॉल्यूम को प्रिंट करवा दिया और उसके बाद अगेन हमने क्या, दोबारा से जिस तरह से स्टार्ट में हमने टर्मिनल साइन यूज किया था, एंड भी हमने टर्मिनल साइन यूज कर लिया, जिसको हम अपनी वर्डिंग में राउंडेड रेक्टेंगुलर फॉर्म में बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ लग चुकी होगी। आप लोगों ने अब यहाँ पे आप लोग वाई भी वेरिएबल ले सकते थे, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने इनपुट एच लिया तो आप यहाँ पे इनपुट वाई भी ले सकते हैं। आप इसके अंदर इनपुट वाई भी ले सकते हैं। यानी कि ये डिपेंड करता है कि यूजर के ऊपर डिपेंड करता है जो फ्लो चार्ट बना रहा होता है। यहाँ हमने इनपुट तो यूजर से ले लिया, यूजर तो जब यहाँ पे इनपुट वाई लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। तो इसका और वॉल्यूम यानी कि हम प्रिंट वॉल्यूम ही करवाएंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम के लिए काम कर रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यहाँ पे जो हम प्रिंट करवाएंगे अपने पैरेललोग्राम सिंबल का जो प्रिंट लिखेंगे तो वो वी लिखेंगे। आप वॉल्यूम की बजाय वी भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरा लिखना चाहें पूरा वॉल्यूम लिख सकते हैं। अगर जो बच्चे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमने अपने टाइम बचाना है तो हमने सिर्फ आपने वी लिख सकते हैं। तो सिंपल, इसमें कुछ नहीं है। हमने टर्मिनल साइन से स्टार्ट लिया, इनपुट एच ली जो कि यूजर देगा, इनपुट जहां पे वाई भी ले सकते थे। और उसके बाद प्रोसेसिंग सिंबल में हमने क्या किया, वॉल्यूम हमने वेरिएबल ले लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू हमने क्या किया, एच मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि 3 टाइम आ जाएगा वॉल्यूम का क्यूब में, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ना, क्यूब का मतलब 3 टाइम्स। तो हमने क्या किया, एच को मल्टीप्लाई कर दिया 3 टाइम्स, जहां पे हम वाई भी लिख सकते थे, वाई भी लिख सकते थे। उसके बाद हमने क्या किया, वॉल्यूम को प्रिंट करवा दिया। वॉल्यूम को प्रिंट करवाने के बाद वॉल्यूम को प्रिंट किसमें करवाया, हमने पैरेललोग्राम सिंबल के अंदर भी प्रिंट करवाया, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमने अपने टर्मिनल साइन से हमने, जिसको राउंडेड रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोला जाता है, हमने उसे एंड करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल नंबर 3 जो फ्लो चार्ट किया वो हमारी कंप्लीट होगी। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हम अपनी अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट। हमने इंटरेस्ट मालूम करना है, फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है,
टर्मिनल साइन से हमने स्टार्ट लेना है। टर्मिनल साइन से जब हम स्टार्ट लेंगे उसके बाद इनपुट हमने किस फॉर्म में लेनी है, अमाउंट, डेट और ईयर। जाहिर सी बात ये चीजें हमें तीनों पता ही नहीं है। हमारे पास अमाउंट होगी, रेट होगा और ईयर होगी। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ये तीन चीजें हमें पता ही नहीं है स्टूडेंट्स। ये जाहिर सी बात पता होगी तो हम इंटरेस्ट का काम कर सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीजों के लिए हमें क्या किया, अगेन पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है। तो वो मैंने सिंबल यूज करके मैंने इनपुट किससे ली, यूजर से लूंगा। यूजर पे डिपेंड है, यूजर क्या इनपुट देता है तो वो यानी कि बाद का मसला है। तो उसके बाद इनपुट, अमाउंट, रेट और ईयर मैंने ले लिया। देन ये फ्लो लाइंस आ रही हैं स्टूडेंट, हमने फ्लो लाइंस पढ़ा था आप लोगों को कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप आ रहा है, यानी कि इनकी कनेक्टिविटी यानी कि इसको कनेक्टेड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमें पता लग रहा है कि क्या प्रोसेसिंग क्या होती है। अगर ये नहीं लगी होगी तो स्टूडेंट्स आपका फ्लो चार्ट गलत हो सकता है। फ्लो चार्ट पे आप लोगों को गलत हो सकता है, वो मार्किंग नहीं करेगा। या समटाइम्स ऐसा होता है कि पूरा क्रॉस लगा देते हैं, समटाइम्स ये होता है कि वो फ्लो लाइंस लगा के आप लोगों को हाफ मार्क्स दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फ्लो लाइंस आप लोगों ने लगानी है लास्ट में, और फ्लो लाइंस आप लोगों ने इसके साथ नीचे तक लगानी है ताकि ये इसके साथ कनेक्टेड हो हमारा अगला सिंबल। तो इनपुट मैंने क्या ली, इनपुट, अमाउंट, रेट और ईयर मैंने ले लिया जो कि यूजर से लेंगे वो हमें नहीं पता। उसके बाद मैंने स्टूडेंट का किया, अगेन अपना प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया जिसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। अब इसमें जाहिर सी बात हमें प्रोसेसिंग करने के लिए हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, क्या है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। स्टूडेंट्स समटाइम्स ये होता है कि एग्जांपल में उन्होंने फॉर्मूला लिखा होता है, अगर एग्जांपल में नहीं लिखा होगा तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। पीआई से मुराद प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। ये फॉर्मूला लगा के यूजर से जो वैल्यू ली जाएगी, वैल्यू लगाने के बाद जब इसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद अगेन आउटपुट रेक्टेंगुलर फॉर्म में ली जाएगी, जिसमें रेक्टेंगुलर सिंबल में ली जाएगी जिसको हम प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट। अब स्टूडेंट यहाँ पे समटाइम्स कहते हैं कि सर हम प्लेन इंटरेस्ट इतना लंबा नाम, तो आप इसको सिंपल पीआई भी लिख सकते हो स्टूडेंट, इतना कोई मसला नहीं है। आप इसको पीआई भी लिख सकते हो। पीआई ये है कि आप लोगों के लिए लिखना आसान होगा आप लोगों ने, लेकिन फिर यहाँ पे भी जो वेरिएबल यूज करना है इसका एक और चीज, समटाइम्स स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट पूरा लिख देते हैं और यहाँ पे आके क्या लिखते हैं, पीआई लिख देते हैं। तो ये भी इस तरह से गलत होता है। अगर यहाँ पे आप लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट वेरिएबल लिया है तो आप लोगों ने प्रोसेसिंग सिंबल में प्लेन इंटरेस्ट वेरिएबल लिया, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट पूरा ही भी लिखना है, प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट। अब यूजर जाहिर सी बात, ये कंप्यूटर को हम एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद वेरिएबल आप यहाँ पे प्लेन इंटरेस्ट ले लो, जहाँ पे पीआई लिखा है, तो उसे कैसे पता लगेगा, उसे नहीं पता लगेगा, एरर आ जाएगा, ये फ्लो चार्ट ही सही होगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, अगर यहाँ पे आप लोगों ने प्लेन इंटरेस्ट किया है ना, यहाँ पे लिखा है, तो नीचे भी आपको प्लेन इंटरेस्ट ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख देते हो पीआई, ठीक है, और नीचे भी पीआई लिख देते हो इसकी जगह, तो फिर ठीक है। पीआई इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये याद होगा तो आप लोग फॉर्मूला इधर लगाओगे। अगर फॉर्मूला गलत लगाओगे तो ऐसे बात कैसे वो प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो प्रोसेसिंग भी गलत है, ये एरर आएगा, या कुछ मिस्टेक आएगी, या आप लोगों का अमाउंट का इंटरेस्ट ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट यहाँ पे आप लोगों ने अपने आउटपुट दे दिया, या पीआई या प्लेन इंटरेस्ट पूरा। उसके बाद अगेन आपने एरो लाइंस के साथ नीचे लगा के टर्मिनल साइंस के साथ आपने इसको एंड कर दिया, यानी कि इसको फिनिश कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को एग्जांपल नंबर 3 और 4 समझ लग चुकी होगी, इतनी कोई मुश्किल एग्जांपल नहीं थी। आप लोगों ने अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में मैं एग्जांपल नंबर 5 और 6 आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा, और 1 से लेकर 6 तक आप लोगों ने एग्जांपल अपनी पूरी नोट्स बनाने हैं। नोट्स में आप लोगों का होम टास्क है, इसको प्रैक्टिस करनी है। तो स्टूडेंट्स मुझे मेरी इस वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।